तो जो व्यक्ति 10वीं फेल हो 2-3 बार और जिसकी नागरिकता ही दूसरे देश की हो, तो वो क्या इतिहास पढ़ेगा देश का। लेकिन कॉमेडियन वो अच्छे हैं और ये सब बस की उनके नहीं था। उन्होंने सोचा कि जहर फैला दिया कश्मीर पे, है ना, और ये धर्मवाद वाला सिस्टम चल रहा है तो मैं भी चल जाऊंगा, मैं भी ये वो। एक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जी जो कहते मैंने इतना कुछ झेला। जो व्यक्ति 80 के दशक से फिल्मों में हो और खूब हिट फिल्में दी हो, तो उस व्यक्ति ने उधर जम्मू कश्मीर में क्या झेला होगा भाई? कश्मीर में क्या झेला होगा? कुछ नहीं झेला होगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए एक व्यक्ति ने जहर फैलाया, जिसकी दुनिया भर में कोई पिक्चर हिट नहीं हुई, जहर फैलाया, वो हिट हो गया। गलत किया है। एक व्यक्ति को तो आपने रतन लाल जी को इतनी सी बात बोलने पर अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया था, है? और एक महिला ने जिसकी वजह से पूरे देश की हमारे छवि खराब हुई है, आसपास के देशों में, अरब के देशों में भी, है ना, इतनी चीज़ें हमारे देश को झेलनी पड़ी, लिखत में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आपको इतना मुँह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी पार्टी की प्रवक्ता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देश भर में नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर जो हंगामा हो रहा है, उसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमात उलेमा ए हिंद ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि देश में जो पैगंबर के टिप्पणी की है नूपुर शर्मा ने, उनको इस्लाम के अनुसार माफ़ कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो बयान आया है, इसका क्या असर पड़ेगा और आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, अगर इस्लाम के अनुसार लिखा है कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, ठीक, तो उनके जो ये उनके ही धर्म गुरु हैं और उनके हिसाब से माफ़ कर देना चाहिए, तो मैं भी बोलूँगी कि माफ़ कर देना चाहिए। और आगे से एक हिदायत देनी चाहिए कि कभी भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर इस्लाम के अनुसार लिखा है कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, ठीक, तो उनके जो ये उनके ही धर्म गुरु हैं और उनके हिसाब से माफ़ कर देना चाहिए, तो मैं भी बोलूँगी कि माफ़ कर देना चाहिए। और आगे से एक हिदायत देनी चाहिए कि कभी भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस टीवी पर डिबेट इस तरीके से चलते हैं, उन टीवी के डिबेटर्स या जो मतलब एंकर्स हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कि उन उनके उनके खिलाफ तो कुछ मुकदमे नहीं दर्ज होते देखो, उनके। अगर उनके खिलाफ मुकदमे होते तो आज हमारे देश में आज ये नहीं होता जो होने को दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके दाल रोटी चौका चूल्हे बर्तन सारा सिस्टम, अच्छे बच्चे, पढ़ाई लिखाई, सारी इन्हीं चीज़ों से चलती है, जहर फैलाने से। आपने देखा था ना, एक पिक्चर आई थी अभी, विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जी जो कहते मैंने इतना कुछ झेला। जो व्यक्ति 80 के दशक से फिल्मों में हो और खूब हिट फिल्में दी हो, तो उस व्यक्ति ने उधर जम्मू कश्मीर में क्या झेला होगा भाई? कश्मीर में क्या झेला होगा? कुछ नहीं झेला होगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए एक व्यक्ति ने जहर फैलाया, जिसकी दुनिया भर में कोई पिक्चर हिट नहीं हुई, जहर फैलाया, वो हिट हो गया। लेकिन आज कश्मीर में इतना माहौल खराब है, आज कश्मीर के ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं, आज कश्मीर के बैठ करके महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, टीचर को मार दिया। क्या विवेक अग्निहोत्री गए वहाँ? क्या अनुपम खेर जी गए वहाँ? नहीं गए। तो यही इसी तरीके का मामला यहाँ है, जो टीवी डिबेट पे ये धर्मवाद का डिबेट कराते हैं, सिस्टम कराते हैं, ये इसी चीज से जुड़ा हो, क्योंकि इनका दाना पानी खाना पानी चलता रहा है। अब तो गए नहीं ना विवेक अग्निहोत्री। और अक्षय कुमार की भी फिल्म आई अभी तो। हाँ, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी? देखिए, एक बार उन्होंने पिक्चर दिखाई है ये, अब वो पिक्चर देख तो ली। अब मैंने भी वो पिक्चर देखी, क्योंकि मुझे पता था कि आप सवाल जरूर करेंगे अगर मैं आई, आपसे मिला मौका बात करने का। तो उस पिक्चर में दिखाया गया है कि तुरंत के तुरंत जो गजनी थे उनकी उनको मार दिया, ये दिखाया गया, ठीक। और छल से उन्होंने उनको मार दिया, किनको? पृथ्वीराज जी को। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना, हो सकता है मेरा ज्ञान अधूरा हो, उसके बाद जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज जी की, उसके बाद तो 4-5-6 साल बाद मरे थे शायद वो गजनी। ये आपको पता है कि नहीं, ये बताइए पहले। नहीं पता? मुझे तो यही लगता है, बाकी मैं और अपना ज्ञान दुरुस्त करूंगी और उसमें एकदम दिखा। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया देखिए, दूसरी बात, अभी एक व्यक्ति लेकिन कॉमेडियन वो अच्छे हैं, कॉमेडियन वो अच्छे हैं और ये सब बस की उनके नहीं था। उन्होंने सोचा कि जहर फैला दिया कश्मीर पे, है ना, और ये धर्मवाद वाला सिस्टम चल रहा है तो मैं भी चल जाऊंगा, मैं भी ये वो, इस करके उस पिक्चर को बनाने का उन्होंने। आपने देखा उनका ANI पे इंटरव्यू था एक? आम खाते हैं चूस के नहीं, वो तो खैर वो तो छोड़ दीजिए, वो तो उनका नरेंद्र मोदी जी से था। एक इंटरव्यू अभी पिक्चर के बाद में इन्होंने दिया कि हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को छुपाया गया, हमारे इतिहास के साथ ये करा गया, वो करा गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अबे, जो 10वीं फेल बंदा है, जिसकी जो नागरिकता भी कनाडा की है, वो भारत का इतिहास क्या जानेगा, है ना? हमने तो यही पढ़ा, महाराणा प्रताप, चेतक घोड़ा, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, है ना, पृथ्वीराज चौहान, हमने तो ये खुद पढ़ा।
तो जो व्यक्ति 10वीं फेल हो 2-3 बार और जिसकी नागरिकता ही दूसरे देश की हो, तो वो क्या इतिहास पढ़ेगा देश का? वो क्या इतिहास दूसरों को बताने के लिए चला हुआ है? ये सिर्फ ये था, इनका पिक्चर बना दी और लोग खूब भर-मार करके देखेंगे और खूब सारे पैसे कमा लेंगे। अक्षय कुमार जी से अनुरोध है कि आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं और आप वो लव स्टोरी वाली पिक्चरें भी कर लेते हैं, वो बहुत बढ़िया चल रहा था आपका, आप हद ना पिटवाइए। तो विज्ञापन भी इन्होंने जो बनाया था ना, उसकी वजह से तो नहीं है ये जो पान मसाला और जो ये सारी देखिए, चीज़ें? जब सर ये इतने बड़े-बड़े स्टार, इतने बड़े-बड़े हीरो, है ना? ये पान मसाले जो होते हैं, ये गुटखे जो खाने वाले होते हैं, इनका प्रचार करेंगे तो देश की सड़कों पे तो थूक ही नज़र आएगा। हाँ, अरे वो नाम आप लीजिए। तो इसी हाँ, वजह से आप इनकी फ़िल्म सोचिए फ्लॉप ना, हो गई है या अब फिर अब वो फ़िल्म मैंने क्या बोला आपको, जब देश के इतने बड़े-बड़े स्टार जिनको लोग इतना मानते हैं, सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और वो इन चीज़ों का ऐड करेंगे तो देश की सड़कों पे थूक ही नज़र आएगा और क्या नज़र आएगा। चलिए वो बात छोड़ते हैं, अब नाविका के बारे में क्या कहेंगे? नाविका के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए? जो एंकर थी जिन्होंने डिबेट चलाया उनके उस पे अच्छा। पैगंबर वाला जो नुपुर शर्मा। ओके, ओके। उनका नाम नविका, मुझे हुँ, एंकर का नाम नहीं पता। देखिए, जो अगर 1-2 इस तरीके के रिपोर्टर जो हैं, देखिए एंकर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए हुँ, रिपोर्ट। हुँ, रिपोर्ट होनी चाहिए पूरे चैनल के खिलाफ, हुँ, क्योंकि जो चैनल आदेश करता है, नौकरी करने वाले लोग तो नौकरी हुँ, करते हैं। हुँ, पूरे चैनल के खिलाफ होनी चाहिए ये हुँ, चीज़ें और अगर 1-2 चैनल के खिलाफ हो जाए हुँ। या हो जाती, तो आज मुझे नहीं लगता कि देश में इस तरीके का माहौल होता जो आज हुआ है। तो ये ऐसे तो मौलाना और तमाम लोग जो है आते रहते हैं टीवी डिबेट में हर जगह पे। बुलाते क्यों हो? आप फेम जगह देते क्यों हो? आप क्यों देते हो धर्म के सिस्टम पे? आप बेरोज़गारी पे डिबेट करिए ना। आप शिक्षा पे डिबेट कीजिए। आप बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, उस पे डिबेट कीजिए। अभी 10 साल की बेटी का हाल ही ताज़ा-ताज़ा बलात्कार हुआ है, उस पे डिबेट कीजिए। इन चीज़ों पे डिबेट कीजिए। पहले डिबेट मुद्दों पे होती थी और अब डिबेट जो राजनीति होती थी मुद्दों पे, डिबेट होती थी मुद्दों पे। अब हो गई सिर्फ़ कुर्सी के लालच में, पैसे कमाई के लालच में चीज़ें। तो एक एंकर के खिलाफ मुकदमा ना करके बेहतर होगा कि चैनल के खिलाफ हो, क्योंकि एंकर तो नौकरी करते हैं। काम है भाई, जो चैनल ने लिख के दिया वो बोलेंगे, वो करेंगे। चैनल के खिलाफ ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी चुप्पी क्यों है? चुप ही प्रधानमंत्री रहेंगे, इस उन्हें मुद्दे पे 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वे चुप ही रहेंगे। हुँ। वो अब क्या बोलेंगे? अभी इस पे क्या कहेंगे जो जिस तरीके से हिंसा हो गई, प्रदर्शन हो मेरा गए तमाम? अनुरोध है कि आप देश में शांति ज़रूर बना करके रखें, क्योंकि देखिए हमें अपने देश से प्यार है। हम तो अपने देश में शांति चाहते हैं। हमें पता है कि आपके नबी के लिए गलत बोला गया है। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को और इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपसे अनुरोध है बार-बार कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इस तरीके का मौका दे दें ऐसे लोगों को, फिर और बोलने का मौका मिल जाए। विरासत के बाद पिटाई की वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि इसी के समय की है जब वो पैगंबर साहब के खिलाफ जो बोला गया नुपुर ने उसके मतलब उसको लेकर के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे उस समय की वीडियो है और सलम मणि त्रिपाठी जो हैं हाँ, उसके उन्होंने डाला। उन्होंने ट्वीट किया है कि हाँ, ये रिटर्न गिफ्ट दिया है रिटर्न गिफ्ट बलवाइयों दिया। को। हाँ, मैंने इस देखा है तरीके ये। के ट्वीट और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये इनको हिंसा को बढ़ावा देना बोलते हैं, इस तरीके के ट्वीट को, है ना? दूसरी बात, जब आपने अरेस्टिंग कर ली, ठीक? दूसरी बात, आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए, सारी चीज़ें, सबूत, है ना? दूसरी बात, अगर मान लीजिए पुलिस ने इस तरीके से, हाल तो पुलिस को कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से किसी को मारे। कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो ये मेरा पहले से ही मानना है, क्योंकि मेरे परिवार से भी बहुत सारे लोग पुलिस में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदार से, मेरी रिश्तेदारी, तो इतना मुझे भी पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मेरे परिवार से पुलिस में है तो मैं इसलिए उनकी तरफदारी कर रही हूँ, नहीं। मैं वर्दी का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो 1-2 व्यक्तियों की वजह से पूरे वर्दी को हम गलत नहीं कह सकते और बाकी आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को इस तरह मारें और हक इतना है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में हैं और बाकी चीज़ें जो है आप कोर्ट में पेश करो और सबूत पेश करो, आप तब जाके जो कार्रवाई होगी कोर्ट करेगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए देखिए, ये बात तो सभी को पता है, संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है? अब इसको घुमा-फिरा करके अगर नहीं उसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसमें संविधान में नहीं लिखा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि संविधान ये कहता है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरे देश में माँग उठ रही है गिरफ्तारी की, है ना? चीज़ें खराब ना हो, देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना? जब आपको पता है किसी व्यक्ति ने गलत किया है, एक व्यक्ति को तो आपने, रतन लाल जी को, इतनी सी बात बोलने पर अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया था, है? और एक महिला ने, जिसकी वजह से पूरे देश की, हमारे छवि खराब हुई है, आस-पास के देशों में, अरब के देशों में भी, है ना? इतनी चीज़ें हमारे देश को झेलनी पड़ी, लिखत में माफ़ी माँगनी पड़ी। तो आपको इतना मुँह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी पार्टी की प्रवक्ता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है अपना देश। अपने देश की छवि खराब हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है कानूनी कार्रवाई करने में? जब ऐसा नियम है कि आप कानूनी कार्रवाई करो, किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना, तो आप करो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है।
लेकिन उस विवादित बयान पर क्या कहना चाहेंगे कि वो विवादित बयान देना सही है? क्योंकि ऐसा एक पक्ष कहता है कि ऐसे बयान तो दिए जाते रहे हैं और ऐसा बयान तो उनके खुद के धर्म में भी लिखा हुआ है कहीं पे ग्रंथ में। नहीं, नहीं, नहीं। देखो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी के धर्म को इस तरीके से बोलोगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने बोली हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो किताब में लिखा है, नबी की ये तो ये लिखा है, ये तो ये लिखा है। देखिए, ये जो है आप इन्होंने ठीक से किताबें नहीं पढ़ी, 2-4 किताबें और पढ़ लेते तो शायद और बेहतर होता। जब हमारा देश जो है और भी इधर के देश जो हैं, जो ठंडे इलाके वाले देश हैं, वहाँ पे ऐसा है कि लड़कियाँ जो मासिक धर्म से 15 साल की एज में या 16 साल की एज में होता है, लेकिन जो गर्म वाले देश हैं वहाँ पे इतनी कम उम्र के होते हैं तो बालिग हो जाती है उधर की लड़कियाँ। पहले बालिग माना था, पहले संविधान था, इतने ज़माने पहले नहीं था, तो उधर के लोग इस चीज़ को मानते थे। या एक व्यक्ति उनका मन उन्होंने खुद ही अपनी बेटी की जो आयशा थी उनकी मदर, उन्होंने 6 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे हो गई थी। उसके बाद में 9 साल की उम्र में जब उनकी बेटी बालिग हो गई, जैसा कि बताया गया है कि इतनी साल की उम्र में बेटी पीरियड होने के बाद बालिग हो जाती है, तो उनकी माँ ने खुद ही बोला कि अब मेरी बेटी का आप गोना कर लीजिए, ले जाइए, अब आपकी तो शादी हो गई इनसे, है ना? ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है कि वो 53 साल की उम्र के व्यक्ति से शादी करें या वो 55 साल की उम्र के व्यक्ति से शादी करें। और वो आप इतनी सारी वीडियो, इतने सारे बुक्स में भी लिखा हुआ है, जितनी महिलाएँ तलाकशुदा थीं, जिनको प्रताड़ित किया जाता था, जिनके बाज़ार लगाए जाते थे, उन चीज़ों को उन्होंने रोका। जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा है, वीडियोज़ में भी देखा है। उनको रोकने के लिए और उनको सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से शादी की, बहुत सारी औरतों से शादी करी। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारी शादियाँ की थी, बहुत सारी रानियाँ थी उनकी। वो क्यों थी? क्योंकि वो जिनको बचा कर के लेके आए थे। उन्होंने बोला था कि या तो आप हमें मौत दे दीजिए या आप हमें सम्मान दे दीजिए। शादियाँ नहीं की मतलब हाँ। हुँ, हुँ, आप उन्होंने ये बोल दिया था कि आप मेरी गोपियों के नाम से, आप मेरी मतलब मैं आपका पति परमेश्वर बन के मेरे नाम से आप जानी जाएँगी। एक तरीके से शादी मान लीजिए आप इसको, जब कोई इतना सम्मान दे रहा है अपने पति की तरह और वो उनके लिए पूजा-पाठ करती थी। ये नहीं है कि चीज़ें गलत हो गई या पति-पत्नी हो गए, ये नहीं, वो उनके लिए ही करती थी बस सब कुछ। तो उन्होंने भी तो सम्मान दिया था। कितनी सारी हज़ार रानियाँ ब बोला नहीं जाता, उनकी इतनी सारी रानियाँ थी, तो रानी किसको बोलेंगे आप? जिससे शादी होती है, उसी से को तो बोलेंगे। अब ये नहीं है भैया कलयुग चल रहा, हम शादी उसी चीज़ को बोलते हैं। पहले तो लोग मान-सम्मान दिलाने के लिए उनको सभी को मान-सम्मान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप सभी मेरे नाम से जानी जाएँगी, मेरी रानियों के नाम से जानी जाएँगी आप, यही तो बोला था। तो गलत चीज़ को रोकने के लिए अगर इस तरीके की उन्होंने की है तो क्या दिक्कत क्या है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।